बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, गंदम की फसल जब 100-110 दिन की होती है, सिटा निकाल चुकी होती है, उस वक़्त अगर आपको आपकी गंदम के खेत के अंदर सफ़ेद सिटे नज़र आते हैं, मुकम्मल सफ़ेद सिटे हों या आधे सफ़ेद सिटे हों, ऊपर की तरफ से, दरमियान से या नीचे की तरफ से सिटा सफ़ेद रंग का हो, तो समझ जाएं कि आपके खेत में बीमारी आ गई है। फ्यूजेरियम हेड ब्लाइट की ये बीमारी होती है। इसकी मज़ीद अलामात क्या हैं? इसके अलावा गंदम के अंदर इस वक्त जब सिटा निकल चुका होता है तो स्टेगोना स्पोरा गैलियम ब्लॉच की बीमारी भी आ सकती है। उसकी क्या अलामात हैं? इसके अलावा स्टेगोना लीफ ब्लॉच की बीमारी भी गंदम की फसल के अंदर देखी जा रही है। ये बीमारियां किस तरीके से हमारी गंदम की फसल के ऊपर हमला करती हैं, कौन कौन सी वैरायटी के ऊपर ये नज़र आ रही हैं, इस खेत के अंदर आज हम आपको ये तीनों बीमारियां दिखा रहे होंगे। क्या क्या इनके अलामात हैं, ये बीमारियां क्यों आती हैं, इनसे हम किस तरीके से बच सकते हैं और ये क्या क्या नुकसान कर रहे होते हैं। ख़ास तौर पे हमारी सेहत के हवाले से अगर देखा जाए, अगर इस खेत से रखी गई गंदम का आटा हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो हमारे मैदे के मसाइल पैदा होंगे, हाजमे के मसाइल होंगे, मतली आएगी, उल्टियाँ लगेंगी, सर में दर्द होगा, इस तरीके के मसाइल आ सकते हैं। इसी तरह से जब इस खेत से रखी गई तूड़ी जो है वो जानवर इस्तेमाल करेंगे तो जानवर को भी इसी तरह के मसाइल जो है उनका सामना करना पड़ेगा। काश्तकार भाई, ये बीमारियां कितनी ख़तरनाक हैं, कौन कौन सी वैरायटी के ऊपर आ रही हैं, इस वक्त हमें जो नज़र आ रही हैं फील्ड के अंदर, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हमारी जितनी भी वीडियो होती हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाई, इस तरह से आपको सफ़ेद सिट्टे आपके खेत के अंदर नज़र आएंगे। जिस तरह से ये सफ़ेद सिट्टा नज़र आ रहा है और इसके अगर आप करीब जाके देखेंगे तो इसके जो दानों का जो कवर है वो आपको गुलाबी रंग का जो है आपको इसके ऊपर रंग सा नज़र आएगा। ये देखें, इसमें आप इस तरह से आपको ये बिल्कुल क्लियर जो है वो अलामत है कि फ्यूजेरियम हेड ब्लाइट की ये बीमारी है, जिसके अंदर सिट्टा जो है पहले शुरू में कुछ हिस्सा उसका सफ़ेद रंग का हो जाता है और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे का पूरा सिट्टा जो है वो सफ़ेद रंग का हो जाता है। काश्तकार भाई, इसके अलावा अगर आपको इस तरह से दानों के ऊपर जो है वो जामनी रंग नज़र आता है, जिस तरह से ये आपको तेज़ गहरा भूरा रंग, चॉकलेट कलर जिसे कहते हैं, इस तरह का रंग या जामनी रंग अगर आपको नज़र आ रहा है तो समझ जाएं कि स्टेगोना स्पोरा गैलियम ब्लॉच की बीमारी है खेत के अंदर। ये फ्यूजेरियम हेड ब्लाइट की बीमारी और उसके बाद ये देखें गैलियम ब्लॉच की बीमारी। ये देखें पूरा का पूरा खेत जो है इसका हर सिट्टा इस तरीके से मुतासर है बीमारी से। और इस खेत की अगर गंदम रखी जाए बीज के लिए अगर आप रखेंगे तो सारा का सारा खेत जो अगले साल में ख़राब हो जाएगा, और अगर आप इसे अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको दूसरे सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ेगा। जितने सिट्टे मैं आपको दिखाऊंगा सारे के सारे जो हैं वो इस तरीके से मुतासर हैं। काश कभी अपने खेत का बगौर मुआयना करें। अगर आपको इस तरह का खेत नज़र आ रहा है, इस तरह के सिट्टे नज़र आ रहे हैं, तो फिर उससे अगले सालों में बीज बिल्कुल ना रखें। और आपने अगर इसे इस्तेमाल भी करना है खाने के लिए तो आप इसे अच्छे तरीके से धो के और उसके बाद फिर धूप लगा के, अच्छी धूप लगा के, 4-5 घंटे धूप लगा के उसके बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काश्तकार भाई, ये आपको 2 बीमारियां भी बताई हैं आपको, एक फ्यूजेरियम हेड ब्लाइट की बीमारी और दूसरी स्टेगोना स्पोरा गैलियम ब्लॉच की बीमारी। उसके बाद एक बीमारी जो पत्तों पे आती है, ये बीमारी जो है स्टेगोना गैलियम ब्लॉच की बीमारी, ये पत्तों के ऊपर भी आ रही होती है, जिसे स्टेगोना स्पोरा लीफ ब्लॉच की बीमारी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि पत्तों के ऊपर आपको दाग धब्बे नज़र आएंगे इस तरह से। ये अगर मैं करीब करके आपको दिखा सकूं इसकी अलामात,
इस तरह से आपको जो है वो पत्तों के ऊपर भी ये बीमारी वाज़े होगी। आँख की तरह के जो है वो दाग धब्बे बन जाते हैं। इस पत्ते को देखें ख़ास तौर पे, ये देखें इस तरह से। काशकों ये जब मौसम गर्म होता है, तकरीबन 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत हो, साथ हवा के अंदर नमी ज़्यादा हो या बारिशों का मौसम हो, तो ये बीमारी बहुत तेज़ी के साथ फैलती है। हवा के साथ ये बीमारी फैल रही होती है। इसके अलावा जो है बीज के ज़रिए जो फैलती है, और इसके अलावा जब हम इस खेत से जब हम बीज रखते हैं उससे ये बीमारी फैलेगी, और इससे जो तोड़ी हासिल होगी वो भी अगले साल के अंदर जो है, अगले सालों में बीमारी का फैलाने का बाइस बन रही होगी। देखिए जितने भी सिट्टे इस खेत के अंदर, जितने भी सिट्टे हैं, सारे के सारे बीमारी से मुतासर हैं। अगर इसकी कंट्रोल की बात की जाए तो आपने इसे कंट्रोल करना है, फोलियर स्प्रे करके आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। डाइफिनाकोनाजोल जहर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा टैबाकोनाजोल जहर इस्तेमाल किया जा सकता है। एज़ॉक्सिस्ट्रोबिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है प्रोपिकोनाजोल जहर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिस वक्त ये बीमारी हमारे खेत में हमें नज़र आती है, उस वक़्त जो है वो पानी सर से गुज़र चुका होता है। तो बेहतर ये होता है कि आप इसे बीज के ज़रिए जो है, बीज के ज़रिए कंट्रोल करें। अब बीज के ज़रिए अगर कंट्रोल की बात की जाए तो आपने इसे जहर लगा के बीज को फिर काश्त करना है। बीज को हमेशा जहर लगा के काश्त किया करें। अगर बीज को जहर लगाने की बात की जाए तो आपको जो है वो डाइफिनाकोनाजोल जहर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो टैबाकोनाजोल जहर इस्तेमाल कर सकते हैं। और तो इस तरह से आप बीज को जहर लगा के काश्त करेंगे, तब आप इस बीमारी से बच सकते हैं। ये सफ़ेद सिट्टे हैं, और काश भाई अगर वैरायटी की बात की जाए तो ये जो वैरायटी लगी हुई है ये फैसलाबाद 2008 वैरायटी है, जिसके ऊपर ये बीमारी आपको नज़र आ रही है। तीनों बीमारियां इसके ऊपर आई हैं। जो तीनों बीमारियां मैंने आपको बताया है, तीनों बीमारियां इस खेत के अंदर नज़र आई हैं, और बहुत ही ज़्यादा नज़र आई हैं। हर पत्ते के ऊपर आपको स्टेगोना लीफ ब्लॉच की बीमारी नज़र आएगी, अलामात नज़र आएंगी, हर पत्ते के ऊपर नज़र आ रही हैं। ये देखें, इस पत्ते को देखें, और हर सिट्टे के ऊपर आपको स्टेगोना स्पोरा ग्लियूम ब्लॉच की बीमारी नज़र आएगी। काश वो इसके अलावा ये बीमारी जो है, मुझे क्योंकि वीडियो भेज रहे होते हैं हमारे फार्मर, यही बीमारियां जो हैं वो अब्दुल सत्तार वैरायटी के ऊपर भी नज़र आ रही हैं। तो ये क्योंकि वैरायटी पुरानी हो गई हैं, इन्हें अगले सालों में अगर हम बीज के तौर पे इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा। आजकल भाइयों फ्लैग लीफ को इस बीमारी ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। इस पूरे खेत के अंदर जो फ्लैग लीफ होता है, जो बड़ा पत्ता होता है, जो कि खुराक दे रहा होता है सिट्टे को, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं और बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है वो। इसके अलावा जो दाना जो इससे फसल से हासिल होगा वो सुकड़ा हुआ हासिल होगा और पैदावार शदीद मुतासर होगी। तो काश को इस तरह से ये बीमारी जो है वो हमारी पैदावार को मुतासर कर रही होती है। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, और मकसद बनाने का यही था कि आप अगले सालों में किस तरीके से इन बीमारियों से बच सकते हैं, इसके बारे में आज तफसील से बात की जाए।
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।